तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में यार लगातार यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के संदर्भ में भाई काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है और तमाम तरह के आपके कमेंट आ रहे हैं और हम आपके बीच में एक एक वीडियो के माध्यम से आपके प्रत्येक डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए यहां देखिए आपके बीच में कुछ चीजें दी जा रही हैं। कहा जा रहा है आप हमसे लगातार मैसेज के माध्यम से पूछ रहे हैं कि भैया स्टेट रैंक तो हमारी कल जारी होगी, लेकिन कल कितने बजे तक जारी हो सकती है इसके बारे में आप लगातार कमेंट कर रहे हैं। उसके आगे देखिएगा डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। ये भी एक प्रोसीजर ही होता है एडमिशन का, लेकिन डायरेक्ट एडमिशन का जो वाकई में प्रोसेस होता है वो क्या होता है। हालांकि तमाम कॉलेज वाले आपका एडमिशन वैसे भी कर लिए होंगे, है ना। आप कॉलेज में फीस को जमा किए और फीस को जमा करने के बाद कॉलेज वालों ने कहा कि भैया आपकी फीस जो है जमा हो गई है, आपका एडमिशन हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है, क्या वाकई में एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है, बिल्कुल इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे यहाँ देख सकते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है चॉइस फिलिंग मीन्स होता है आप कॉलेज को लॉक कैसे करेंगे, है ना। क्या तरीका होना चाहिए, आगे देख सकते हैं कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है। और यहाँ सबसे बड़ी चीज ये है कि 5,000 में अगर आपको कंप्लीट एडमिशन लेना है तो आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। हाँ देखिएगा 94 52 33 10 53। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है भैया, आप संपर्क जरूर कर सकते हैं। आपका एडमिशन कहाँ होगा, एडमिशन आपका होगा फिरोजाबाद में। ठीक है, कहाँ, फिरोजाबाद में। और यहाँ एक बड़ी चीज ये है आपके बेस में आपके जिले में तमाम कंसल्टेंट्स लोग उपलब्ध हैं एडमिशन के लिए। आपके पास कॉल्स आते हैं भैया चलिए आपको अगर एडमिशन कराना है तो हम इतने फीस में आपका एडमिशन कर रहे हैं, आप एडमिशन करा लीजिए, है ना। मैं आपका एडमिशन 50,000 में करा रहा हूं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो कहेंगे कि एडमिशन आपका हम 30,000 में कराएंगे, कोई कह रहा है 40,000 में कराएंगे, 45,000 में, है ना। तो इस तरह की बातें आपके बीच में ये कंसल्टेंट लोग कह रहे हैं, इनकी सच्चाई क्या है। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद मेरे पास तमाम कंसल्टेंट के कॉल्स आएंगे, ये मुझे पता है ना। लेकिन हम उन सारी चीजों को दरकिनार करते हैं, मैं सारी सच्चाई को आपके बीच में बताता हूं भैया वाकई में सच्चाई क्या होती है ना। लोग आपसे क्या चाहते हैं। तो चलिए हम फाइनली इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिएगा देखिए आपके बीच में आप हमसे जो कह रहे हैं कि स्टेट रैंक, यहाँ हम आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देते हैं। हालांकि इस चीज को आपने पहले से ही देख लिया है ना, ज्यादा इस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ नीचे आप देख सकते हैं स्पष्ट तरीके से कहा जा रहा है कि आवेदक समस्त 3,25,779 अभ्यर्थियों की जो मेरिट रैंकिंग वेबसाइट जो है दी जा रही UPDLGovernment.in पर दिनांक 26 जो है दिसंबर 2024 यानी 26 तारीख को आपका जो रैंक कार्ड है भैया वो यानी कल की डेट में जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ देखिए समय लिखा गया है अपराह्न, है ना। यानी आपका जो रैंक कार्ड है वो कल, अब आप हमसे यहाँ थंबनेल पर मैंने लिखा है कि कल कितने बजे जारी होगा। अब बजे का जिक्र तो यार कोई कर नहीं सकता है, जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब ये कोई आपको नहीं कह सकता कि कितने बजे जारी होगा, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूंगा कि कल शाम तक आपका जो रैंक कार्ड है वो 100% आ जाएगा। संभवतः कोई भी ऑफिशियल चीजें होती हैं वो 5 बजे तक आने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। लेकिन पिछली बार जो रैंक कार्ड आपका आया था, है ना, वो रैंक कार्ड लगभग 8 बजे के आसपास में आया था, जो कि देर रात में आया था। आपने ऑफिशियल नोटिस को ही आप देख लीजिए, है ना। ऑफिशियल नोटिस लगभग हमें लगता है कि 7-8 बजे आई थी, जो कि पूरी तरह से क्षण भर में वायरल हो गई, है ना। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं। तो रैंक कार्ड आपका जो स्टेट रैंक है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि हाँ आपकी रैंक कितनी है, वो लगभग ये मानकर चलेगा कि कल 5 बजे के बाद ही आने की संभावनाएं हैं। और आएगा कल, ऐसा नहीं है, इसमें संशय नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिएगा डायरेक्ट एडमिशन अब कैसे आप
स्टेट रैंक चेक करेंगे वह मैं आपको शेड्यूल के अनुसार बता दूंगा कि भैया आप स्टेट रैंक को कैसे चेक करेंगे, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, चलेगा। यहां देखिएगा डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस आप पूछ रहे थे, तो पहली चीज मैं आपको ये आगाह करना चाहूंगा कि प्लीज आप डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में मत पड़िएगा। हालांकि हर वर्ष डायरेक्ट एडमिशन होता है ऐसा नहीं है, ठीक है, होता है, ये सत्य है, लेकिन अब की बार की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि आपको बेहतर तरीके से पता है कि भैया अधिकतर समय आपका एडमिशन में ही बीत चुका है, और पीएनपी ये जरूर चाहेगी कि आपके जितने भी एडमिशन वो काउंसलिंग प्रोसेस से ही खत्म हो जाएं, ताकि डायरेक्ट के लिए समय हम कम दे पाए। ठीक है, समय कम देने का मतलब उम्मीद ही नहीं किया जा सकता कि अब की बार एडमिशन होगा। और मैं आपको बताना भी चाहूंगा जो लोग इंतजार कर रहे हैं डायरेक्ट एडमिशन का, ठीक है, मैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि प्लीज आप सब डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार मत करिएगा भैया, है ना, क्योंकि आपको मैं बताऊं समय काफी ज्यादा बीत चुका है, सेशन हमारा वैसे भी लेट है, सिर्फ समय को बचाने के चक्कर में डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज और सवाल यहां उठता है कि अगर सीटें हमारी खाली होती हैं, ठीक है, अगर 15-20 हजार 30 हजार सीटें खाली होती हैं तो एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, एडमिशन हो सकता है, ऐसा नहीं है ना। अब कितने भी आवेदन, मैं 17 की बात आपको दोपहर में बताया था, अगर वीडियो आपने देखा होगा, 2017 में डीएलएड का क्रेज इतना था कि कुछ ऐसे कॉलेज थे जहां पर 100 150 संख्या में पूरी सीटें ही भर गई थी, लेकिन उस साल भी लगभग 18 से 20 हजार सीटें खाली रह गई। ठीक है, तो अब की बार तो आवेदन हालांकि सीटों के सापेक्ष ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी सीट पूरी भरेगी नहीं। अगर डायरेक्ट एडमिशन ये करवाते हैं तब भी भरने के चांसेस कम होंगे, है ना। और यहां आप इनका इंतजार मत करिएगा। हालांकि आप कहेंगे कि हमने तो डायरेक्ट एडमिशन ले लिया, नहीं, आपने डायरेक्ट एडमिशन नहीं लिया। आप हमसे पूछिएगा कि भैया क्या आप डायरेक्ट एडमिशन कर देंगे, मैं कहूंगा बिल्कुल कर दूंगा, लेकिन वो प्रोसेस मैं आपका जो लीगल तरीका होता है हम लीगल तरीके से करेंगे। आप मुझे पैसा दे दीजिए, इसका ये मतलब नहीं कि हम आपका एडमिशन कर दें, नहीं, आपका एडमिशन तब होगा जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, तभी जाके आपका एडमिशन होगा। ठीक है, इस चीज को भैया बेहतर तरीके से आप ध्यान दीजिएगा, है ना। आप पैसा अगर कहीं भी दिए होंगे तो अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है, एडमिशन आपका तब होगा जब समय आपका आएगा। ठीक है, चलेगा। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन के इंतजार में आप मत बैठेगा, अन्यथा की स्थिति में एडमिशन से भी आप वंचित हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ चॉइस फिलिंग आप कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया है, आप कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड कर लीजिए भैया। ठीक है, कॉलेज की लिस्ट डाउनलोड करने के बाद आप कॉलेज का एक खाका तैयार कर लीजिए कि मुझे कौन से कॉलेज को पहले प्रेफरेंस में रखना है, कौन से दूसरे में रखना है, कौन से तीसरे में रखना है। ठीक है, इस तरह से आप बना लीजिए। अब पता लगा भैया आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा कॉलेज कब लॉक, किस स्थान पर लॉक करना है। कुछ लोगों की इच्छाएं होंगी कि मुझे ये कॉलेज मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है, कुछ लोग कहेंगे कि मुझे ये वाला कॉलेज मिल जाए। तो आपको अगर पहले प्रेफरेंस में इसको देना है तो आप पहले नंबर पर इसको लॉक करिए, दूसरे नंबर पर अगर इसको प्रेफरेंस देना है तो दूसरे पर इसको लॉक करिए। ठीक है, ये लॉक करने की प्रक्रिया होती है। आप कॉलेज का नाम लिख लीजिए, कॉलेज कोड लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लॉक करिएगा। आप लिस्ट जरूर तैयार कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में मामला हमारा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं बेहतर तरीके से आपको सारी चीजें बता पा रहा हूं, और मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि दी गई जानकारी आपको बेहतर हो रही होगी। ठीक है, चलेगा। अब यहां कॉलेज की मान्यता है कि नहीं है ये आप पूछ रहे हैं। आप किसी के चक्कर में मैं जो बता रहा हूं आप मत मानिए। ठीक है, मैं बताऊंगा, जैसे मैं एडमिशन की बात 50 हजार में करता हूं, तो आप कहते हैं भैया आपके कॉलेज की मान्यता है या नहीं है। यार मेरा कॉलेज पिछले लगभग कई वर्षों से चला आ रहा है, और फिरोजाबाद का सबसे पुराना कॉलेज है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो दूसरी चीज ये है कि यहां अगर हम आपको बताएं कॉलेज की मान्यता है या नहीं है, तो आप सारी चीजों को दरकिनार करिए, आप चले आइए काउंसलिंग प्रक्रिया में, आप चॉइस कर दीजिए, चॉइस फिलिंग आप लॉक कर दीजिए। जब आप ऑफिशियल साइट से सारी चीजें करेंगे तब तो आपको ये नहीं लगेगा कि नहीं ये कॉलेज मान्यता है कि नहीं है। अब आप कहीं से किसी पता नहीं कौन से वर्ष की कॉलेज की लिस्ट आप पा जाएंगे, और उसमें से चेक करेंगे, पता नहीं वो कॉलेज आपको मिले या ना मिले, वो अलग का मामला है। लेकिन मैं तो कहता हूं भैया आप काउंसलिंग कर लीजिए, मैं कॉलेज कोड आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आपको खुद ब खुद दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा कि हाँ कॉलेज की मान्यता है या नहीं है। ठीक है, मुझे ज्यादा इसमें बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलेगा, ये हो गया। और आप कहीं से भैया आप सोचते हैं हम गूगल से चेक कर लेंगे मान्यता है या नहीं है,
हो सकता है कोई कॉलेज गूगल पर ना हो, ये भी हो सकता है। भाई गूगल पर डालने वाले हम ही आप हैं, ठीक है, गूगल पर डालने वाले हम ही आप हैं। जो हम लिख कर डाल देंगे वो गूगल पर चला जाएगा। गूगल पर बहुत ज्यादा अगर बताएं, हालांकि सच्चाई तो है, लेकिन गूगल पर हम अगर गलत लिखकर डाल दें तो गलत चला जाएगा, सही लिखकर डाल दें तो सही चला जाएगा, ठीक है। अब यहां ये भी आप समझ गए होंगे। आप फॉर्म रिजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। पहली चीज मैंने आपको दोपहर में भी इस पर चर्चा किया था, तो फॉर्म रिजेक्ट वैसे किसी का नहीं होता है, ठीक है। अगर होगा तो मैं बताऊंगा। फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं होता? क्योंकि आप पीएनपी को ये थोड़ी ना पता है कि आपका ये फॉर्म सही कि गलत है, ये आप जानेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आप हमसे कह रहे थे कि बिना आवेदन के एडमिशन माइनॉरिटी कॉलेज में होता। भैया अगर आपको कहीं कराना है, ठीक है, तो माइनॉरिटी कॉलेज में आप करा सकते हैं, बाकी बिना आवेदन का एडमिशन एक नॉर्मल कॉलेज में हो पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, फॉर्म रिजेक्ट कैसे होता है? जैसे आपने एडमिशन ले लिया और आपने फॉर्म को गलत भरा था, ठीक है, आपने एडमिशन ले लिया, आपका सारा डाटा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सहित आपके डायट पर जाएगा। जैसे आप अगर इलाहाबाद जिले में एडमिशन लिए हैं तो आपके जितने भी कॉलेज हैं सभी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो डायट पर आएगा एक बार चेक होने के लिए, ठीक है। तो उसी चेकिंग में अगर आपका डाटा वेरीफाई हो गया तब तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ तो जो आपने पैसा वैसा दिया है वो सब चला जाएगा, और आप किसी तरह के कहीं दावे भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं हमने फॉर्म को अप्लाई किया था, ठीक है, हमारा एडमिशन हुआ था, हमारा फॉर्म काहे रिजेक्ट हो गया। आप कहीं ये कह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आप बेहतर तरीके से भैया समझिएगा, है ना। और मैं उनको बताना चाहूंगा, जैसे आपने फॉर्म को अप्लाई किया था बट आपका रिजल्ट नहीं आया था, आप एक संभावित अंक डालकर आपने आवेदन किया था। अगर आपका रिजल्ट आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आया है तो आप एडमिशन मत लीजिएगा। और अगर रिजल्ट आपका आवेदन की, जैसे हम मानते हैं, ठीक है, हम मानते आज 25 तारीख है, ठीक है, आज आज हमारी 25 तारीख है भैया, और आज आवेदन का अंतिम डेट है, आपका रिजल्ट 26 तारीख को आ रहा है, आप ऐसे केस में एडमिशन मत लीजिएगा। अगर आपका रिजल्ट 22 में आया, 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया, ठीक है, तो आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन अगर आपका रिजल्ट 26 में आ रहा है, 26 तारीख को आ रहा है, तो कृपया करके आप एडमिशन मत लीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आपका फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको एडमिशन लेना है तो संपर्क करिएगा। और यहाँ कंसल्टेंट की सच्चाई क्या है, आपके जिले में, आपके शहर में तमाम तरह की ब्रांचेस खुली होंगी एडमिशन के लिए, और एक बड़ी अच्छी खासी उनकी ऑफिस होगी, एक बड़ी ऑफिशियल कुर्सी रखी होगी, वो उस पर बैठ करके आपको ऑपरेट करेंगे, भैया चलिए हम आपका फला जगह एडमिशन कराएंगे, फला जगह ढकाना, ऐसे ऐसे तमाम चीजें आपको बताएंगे, है ना। लेकिन उनकी तो सच्चाई ये होती है कि आज आपसे कहेंगे कि हम एडमिशन आपका 30,000 में करवाएंगे, कोई कहेगा 40,000 में करवाएंगे, लेकिन कल जब आपसे वो वसूली शुरू करेंगे, क्योंकि आज तो आप ऑफिस खोल कर बैठे हैं, कल का हो सकता है वो चले जाए वहां से, ठीक है, बुरिया बिस्तर अपना बांध ले और चले जाएं, तो क्या कर सकते, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप खोजे उनको नहीं पाएंगे, क्योंकि उनका जो काम था कंसल्टेंसी का वो तो हो गया, एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, आप नहीं पाओगे। हालांकि सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, ये आप ये भी ध्यान दीजिएगा, हर इंसान ऐसा नहीं होता है, सभी लोग ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन ये मार्केट में आते हैं लोग, ऐसा करते हैं, चूंकि आए दिन ये समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती है, यहाँ रहते हैं, तमाम आपके कॉल्स आते हैं, मैंने नंबर आपको प्रोवाइड किया है, ठीक है, कॉल्स भी आते हैं, ये सब सारी चीजें होती हैं, भैया इनसे भी थोड़ा सा आप सावधान रहिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होगी। हमने ऑफिशियल नोटिस लिया था, लेकिन ऑफिशियल नोटिस पर चर्चा नहीं हो पाई। हालांकि इसमें चर्चा ही क्या करना है, सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से पता है। रैंक कार्ड आएगा तो उस वक्त मैं चीजें क्लियर करूंगा कि हाँ आपका शेड्यूल कब लगा है, कैसे लगा है, ठीक है, आपकी काउंसलिंग कब होगी, तो ये सब सारी चीजें होंगी। और आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो है 50,000 में एडमिशन का। आपको कहीं किसी प्रकार का यार संशय नहीं होगा, सब कुछ मैं दूर करूंगा, बट कुछ जो है इस मंच पर मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आपको जानना है तो आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है, मैंने नंबर अपना प्रोवाइड कर दिया है, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने डाल रखा है, वहां से भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।